multiple outfits. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द टॉपिक ऑफ एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो कि एक पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसी वैल्यू जो एक पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो तीन प्रकार की मेन एवरेज के बारे में बात होती है, और वो है मीन, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। जहां मोड का सिंबल होता है Z, मीडियन का होता है M, मीन का होता है X बार। यानी इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मीडियन जो होता है ये पोजीशनल एवरेज होता है। ठीक है, कि सबको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाओ और जो सबसे सेंटर वाला नंबर है वो हो गया मीडियन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, यानी एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स बाय एम। जी हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, दैट इज एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स बाय एम, वेयर एक्स बार इज अरिथमेटिक मीन, वेयर सिग्मा एक्स इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का सम। और n क्या है? ठीक है, n stands for this number of all observations. ओके, तो कई बार हमारे पास इस के क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं। मैंने फिर से लिख रहा हूँ, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल आएगा। सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन बार, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय number of observations multiplied by arithmetic mean. This gives us sum of all observations. और अगर हमारे पास दो डाटास हैं, अगर दो डाटा हैं और दोनों का हमें कंबाइंड मीन निकालना है, ठीक है, तो हम उसको सिंबल लिखते हैं x12। ठीक है, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू डाटास। क्लियर? तो ये होता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। ठीक है, और एक और चीज कई बार यूज हो जाता है, वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का आपको सम निकालना है, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, दूसरी तरह से करता हूँ आपको। नॉट ऑब्जर्वेशंस, इसको हम लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 6 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 7, 6 यहाँ पे सॉरी तो प्लस नहीं आएगा, 6 इंटू, दिस शुड बी इंटू 6, और यहाँ भी क्या आएगा? 6 इंटू 7, ये भी आएगा 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, यानी ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21। सो 21 इज द आंसर। ओके, तो अब करके देख लेते हैं। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 क्या हो गया? 21। तो चाहे आप सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर ले तब भी आंसर 21 ही बनेगा। ठीक है, ओके, अगर आप ऐसे करते हैं तब भी 21 बनता है, और अगर आप लंबे तरीके से करते हैं 21, और शॉर्टकट तरीके से करते हैं तब भी आंसर बनेगा 21 से। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड
एवरेज ऑफ फर्स्ट n नहीं लिखते, चलो चेंज करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। चलो देखते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा, इसका आंसर निकालें। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं कौन पहले आंसर निकालेगा। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, आखिरी वाला नंबर होगा 108 डिवाइड बाय 18। ये 108 कहां से आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये 6 इंटू 1, 6 2s are 6 3s are, समझ में आया। वैसे 6 18s are। इसको सॉल्व करना है, फास्ट कैलकुलेशन देखते हैं कौन पहले करेगा। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। हरी अप, स्पीड अप। अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। Sir, 57. करेक्ट आंसर। किसने जवाब दिया, नाम बताओ। किसने दिया सही जवाब, नाम तो बता दो अपना। शाबाशी की Anka. वंशिका, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। 6 कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते 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 18 तक, डिवाइडेड बाय 18। ये कट गया, 1/3 हो गया। तो ये क्या बन गया, 1/3, ये बन गया 1/3। साफ लिख देता हूं जरा, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर्स। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, n इंटू n+1/2। ठीक है जी, तो सॉल्व कर देंगे। 3 6 are 18, 2 3s are 19, 3s are 57 is the answer। ओके, अगला क्वेश्चन करें हम। Yes, क्वेश्चन, sir. we have 5 odd consecutive numbers। 5 नंबर है, पांचों ऑड है, पांचों कॉन्सेक्टिव है। ये है A B C D E, ओके, एंड द एवरेज is already given। एवरेज ऑफ these 5 numbers, एवरेज, इनकी एवरेज जो है वो क्या है, 45। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ B and D। You have to calculate product of B and D। देखते कौन पहले करेगा। जो ये क्वेश्चन हमें पास जाता है, B की वैल्यू है A+2, C की वैल्यू है A+4, इसकी वैल्यू है A+6, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू है A+8। दो का गैप है, करो सॉल्व। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 5। सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा पहले।
वो क्या होता है एन मीन। एन भी आ गया 5, मीन भी आ गया 45। जल्दी करो। Sir, 2021. बिल्कुल The सही product जवाब। of B and D. द राइट आंसर इज 2021। बिल्कुल सही। किसने जवाब दिया? नाम बताओ अपना। Sir, Harman. हरमन, बहुत अच्छे। कैसे करेंगे? a+a+2 +a+4 +a+6 +a+8 इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? एन मीन। एन मीन क्या हो गया? 45 इंटू 5, और 45 इंटू 5 क्या बन गया? 205। ठीक है जी, सॉरी 202. 225 225 बन गया। Yes, sir. 225 बन गया। ये बन गया a प्लस, ये 5a हो जाएगा, ये सारा बन जाएगा 5a। Yes, sir. Yes, sir. 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और यानी 20। ठीक है, तो 5 कॉमन आ जाए इसमें से। देखो ना, ये 5a की वैल्यू आ गई 205। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 41। तो ये हो गया 41, ये हो गया 43, ये हो गया 45, ये हो गया 47, ये हो गया 49। आपको निकालना है ये 43 इंटू 47 यानी b इंटू डी। समझ में आया? आंसर इज 2021। इजी है ना? Yes, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लास ले रहा हूँ, जल्दी बोलूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 5 consecutive numbers, 5 consecutive numbers. Okay, Sir, first 5 or 5? A B C D E. Okay, A B C D E, और उन सब का एवरेज है 48। फाइंड A multiplied by E, means product of A and E। आपको ये निकालना है। बच्चे जब लिखा ही नहीं हुआ फर्स्ट, तो फर्स्ट वर्ड आप अपनी तरफ से कैसे ले आओगे? Any 5 consecutive numbers हैं। There are 5 consecutive numbers A B C D E and the average is 48। जब एवरेज 48 तो ऑब्वियसली फर्स्ट 5 consecutive तो हो ही नहीं सकते ना। तो अगर फर्स्ट 5 होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? 1 2 3 और 5 की एवरेज 48 कैसे हो जाएगी? जल्दी बताइए आंसर। Sir, answer is sir 2288. 2288 यही बोला ना आपने? रॉन्ग आंसर। Sir, Yes, let us sir. also. सही आंसर बोलो। It's fine. A एंड E का निकालना है आपको। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूटिव है यानी सी है, बीच वाली टर्म ही मीन होती है हमेशा। ये 48, ये 49, ये 50, ये 46, ये 47 यानी 46 इंटू 50। देखो शॉर्टकट और बता रहा हूँ, यानी आंसर क्या हो गया? 46 मल्टीप्लाई बाय 50। किसी भी नंबर को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है? 46 के आगे 2 जीरो लगाओ और उसका आधा कर दो। आंसर इज 2300। 2300. 2300। शॉर्टकट बता रहा हूँ ये आपको, जैसे मैंने क्या किया। देखो पहली बात, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ए बी सी डी ई, तो इनका जो मीडियन है, मीडियन इक्वल्स टू मीन होगा। अगर इक्वल गैप्स हैं नंबर के बीच में और उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, तो जो बीच वाली टर्म होगी
वही मीन होगा और वही मीडियन होगा। तो ये वाला नंबर उन्होंने पहले बता दिया कि 48 है एवरेज, तो ये हो गया 49, ये हो गया 50 और ये हो गया 46, ये हो गया 47। और उन्होंने कहा आपको प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, इन दोनों का निकालना है आपको मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? 46 मल्टीप्लाइड बाय 50, 50 क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 जीरो लगा के हाफ, यानी 4600 का हाफ, यानी 2300 इज द आंसर। ओके, किसी भी नंबर को, जैसे नंबर है 36, 36 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे? 2 जीरो लगा के आधे का आधा, इसका आधा 1800, उसका आधा 900, 900 इज द आंसर। 3600 मल्टीप्लाइड बाय 25 करने का शॉर्टकट क्या है? सॉरी 36 करना था हमने। 36 मल्टीप्लाइड बाय 25 करने का तरीका क्या है? 2 जीरो लगाओ, आधे का आधा, ठीक है, यानी 4 से डिवाइड, यानी 900 इज द आंसर। यानी 36 इंटू 25 इक्वल्स टू 900। ऐसे किसी चीज को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो क्या करो? 2 जीरो लगाओ और उसका आधा, यानी 1200 आंसर है। यानी 24 इंटू 50 इक्वल्स टू 1200। क्लियर? इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 76 मल्टीप्लाइड बाय 5, जीरो लगा के आधा, 760 का आधा। क्लियर? तो 760 का आधा क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 80. 380. It is the answer. Clear? Okay. और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर if 47a plus 47b equals to 5452, 5452, then what is the average? Find average of a and b। देखते हैं कौन पहले बताएगा। 47a plus 47b equals to 5452। कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि a और b की एवरेज क्या होगी? a प्लस b डिवाइड बाय 2। देखते हैं कौन पहले इसका आंसर निकालेगा, जल्दी देखते हैं, फास्ट। करेक्ट आंसर 58। बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो देखो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या है? सीधी सी बात है, इसमें 47 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 47 कॉमन आ गया और a प्लस बी यहाँ चला गया और ये 5452 हो गया, 5452। इससे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई और वो आ गई 5452 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें पता है कि एवरेज क्या होगी। एवरेज ऑफ a एंड b इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5452 डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 2। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 58। वेरी सिंपल। ठीक है जी। एक आदमी और उसका बेटा, देयर वाज अ मैन, और ये उसका सन है, और इन दोनों की एज का जो एवरेज है दैट इज 33 इयर्स। ओके, और उनकी जो रेशो ऑफ एज है, उनकी जो रेशो ऑफ एजेस है वो क्या है? 8:3। 8:3। व्हाट इज द एज ऑफ मैन? ये निकालो। एज ऑफ मैन यू हैव टू कैलकुलेट। देखते हैं कौन पहले करेगा। फाइंड द एज ऑफ मैन। इसका सबसे जरूरी पहला स्टेप ये होता है, लेट द एजेस बी। लेट द एजेस बी।
और 8:3 है तो 8x एंड 3x। जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर है तो ये फादर हो गया और ये छोटा नंबर है तो बेटा हो गया। कीजिए सॉल्व। कर रहे हो सॉल्व? हरी अप हरी अप। कम ऑन। किसी का सॉल्व नहीं हुआ? No, sir. कर तो दिया मैंने। Let the edges be 8x and 3x. Add the two edges 8x plus 3x equals to sum of observations 33 into 2. Sum of the observations क्या होगा? n mean होगा। n means number of observations. Mean is 33. 33 into 2 is 66. So 11x is 66. X equals to 6. Therefore, the present age of father is 8 into 6 48. Age of the son is 3x. 3 into 6 equals to 18. किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? दोबारा बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा। किसको समझ नहीं आया? पहले रेशियो 8:3 दिया हुआ है। जब रेशियो 8:3 दिया है तो हम एजेस को 8x और 3x मान सकते हैं। तो सम ऑफ एजेस 8x plus 3x हो जाएगा। और दूसरी तरफ से एवरेज दिया हुआ है हमें, दोनों की एज का जो एवरेज दिया हुआ है वो 33 दिया हुआ है। तो नंबर भी पता है, नंबर ऑफ पीपल 2 है। तो 2 into 33 n मीन बन गया। n मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11x, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 66। इक्वेट कर दिया। 11x इक्वल्स टू 66। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। बस x की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 8 48 फादर की एज, 6 into 3 18 years इज सन की एज। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? Sir, understood. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड वेल। Yes, sir. एक क्लास थी जिसमें 75 गर्ल्स थी। देयर वर टोटल 75 गर्ल्स इन अ क्लास which had which could be divided into 3 parts. 25 plus 25 into 25. The average age of these 25 girls was 12 years, and of these was 16 years, and this you have to calculate, and the total
and the total of ages of all girls equals to 1050. Find this. The average age, mean one, is 12. The mean 2 equals to 16. You have to calculate mean 3. Number they have given 25, 25, 25. Total 75 girls. I hope you understand the question. बताइए इसका क्या आंसर है? Come on. This is the last question for today. फिर से रिपीट कर रहा हूं. In a school there are 75 girls. 25 girls, average age is 12. 25 girls, average is 16. These 25 girls, we don't know the average age, we have to calculate. And the total of all ages of all girls is 1050. Find the average of the third group of 25 girls. Sir, it would be 25 A plus 25B. Say answer is 25. See. No, sir. No, sir. I'm in the method that. Sir, 14. Sir, 14 is the answer. 14. Yes, 1, 4, 14. Right answer. Very good. The right answer is 14. Let it be X. Okay. So we can now calculate that 1050 equals to 25 into 12 plus 25 into 16 plus 25x. Okay. So very easily we can calculate this 300. 25 into 16 is 400. So 25x equals to 1050 minus 300 minus 400 equals to 350. Okay. 700, 350. Okay. So what next? 25 x equals to 350 divided by 25. So this 40. This was the last question for today. Okay? आपको आज का सेशन कैसा लगा? Sir, wonderful. Very good. मैं बीच बीच में आपके ऐसे सेशन लगाता रहूंगा. ओके? फाइन? Okay, sir. हर चैप्टर के ऐसे, ये तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मैं खुद ऐसे लेक्चर आपके लिया करूंगा. ओके? बाय बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू.